हेलो दोस्तों, मैं आदित्य स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने ज्योग्राफी की सीरीज़ चालू की हुई है और आज हम ज्योग्राफी के बारे में जानेंगे। और ज्योग्राफी की जो भी सीरीज़ हम स्टार्ट की थी, जैसे कल बताया था मैंने कि हम ये चीज़ें पढ़ने वाले हैं, तो हम उसी की फर्स्ट यूनिट आज हम स्टार्ट करेंगे। चलिए देखते हैं ज्योग्राफी के बारे में। ज्योग्राफी में दोस्तों फर्स्ट यूनिट हमारी है अर्थ, सोलर सिस्टम एंड यूनिवर्स के बारे में, पृथ्वी के बारे में, अपना जो सोलर सिस्टम है और यूनिवर्स, इन सब चीज़ों के बारे में, इसका विस्तार कैसे हुआ, ये कैसे बनी, इन सब चीज़ों के बारे में हम जानकारी एकत्रित करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। पहले मेन चीज़ हम देख लेते हैं। पहले शेप ऑफ अर्थ, अर्थ का शेप क्या है। उसके बाद में कई लोग बोलते हैं गोल है, कई बोलते हैं स्फेरिकल है, कोई बोलते जियोइड है। तो हम उसके बारे में जानेंगे और क्या इसके एविडेंस है कि अर्थ इस शेप में है या इस साइज में है, तो वो हम चीज़ें देखेंगे। उसका देंगे लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड। तो जो जैसे आप जानते हैं कि हमेशा लाइन होती है लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड, तो हम उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। उसके बाद में रोटेशन एंड रेवोल्यूशन, जो अर्थ जो घूमती है, रोटेशन रेवोल्यूशन होता है, तो हम उसके बारे में देखेंगे। सीजन्स, जो बरसात क्यों आती है, गर्मी क्यों आती है, और अलग अलग सीजन कैसे चेंज होते हैं, क्या कारण होते हैं सीजन चेंज होने की, वजह क्या होती है, तो हम वो चीज़ भी देखेंगे। टाइम जोन एंड आइडियल, इंटरनेशनल डेट लाइन, तो ये सब के डेट कैसे चेंज होती है, टाइम क्या है कि भाई यहाँ पर भारत में कुछ समय है, इंग्लैंड में कुछ समय है, यहाँ पर दिन है तो वहाँ पर रात है, मतलब और भी कई चीज़ें होती हैं कि भाई यहाँ पर कुछ समय है, वहाँ कुछ समय, ऐसा क्यों होता है, यहाँ पर दिन अलग है तो वहाँ पर दिन अलग क्यों होता है। तो इन सब चीज़ों पर हम देखेंगे। यूनिवर्स एंड ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, इसके बारे में हम देखेंगे। लाइफ साइकिल ऑफ स्टार, स्टार की जो लाइफ साइकिल होती है उसके बारे में देखेंगे। गैलेक्सी एंड स्टार, जो गैलेक्सी है, जैसे हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है, तो उसके बारे में हम देखेंगे। ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम, जो सोलर सिस्टम है वो कैसे बना, उसका हम देखेंगे। सन, सूर्य के बारे में हम देखेंगे। प्लैनेट्स हैं, सैटेलाइट्स है, और जो अदर बॉडीज है तो सोलर सिस्टम में, हम उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। इक्लिप्स है, हम उसके बारे में, हम इन सब चीज़ों के बारे में देखेंगे। तो देखिए, फादर ऑफ ज्योग्राफी किसको कहा जाता था, जैसे मैंने कल ही बताया था, एरिस्टोथेनीज को, है ना। तो ज्योग्राफी का मतलब क्या है, ज्योग्राफी मीन्स डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ, इट इज अ स्टडी ऑफ प्लेस एंड रिलेशन बिटवीन पीपल एंड देयर इन्वायरमेंट। मतलब जो लोग वहां रह रहे हैं और जो, मतलब उनका जो पर्यावरण है, जो उनका इन्वायरमेंट है, उनकी जो रिलेशन है, जो जगह है, लोग रह रहे हैं, और उस जो इन्वायरमेंट है, उन सबके रिलेशन के बारे में जो पढ़ाई वगैरह होती है, उसको हम बोल सकते हैं कि ये ज्योग्राफी से को हम मान सकते हैं, ज्योग्राफी से रिलेटेड है। द टर्म ज्योग्राफी वाज कॉइन्ड बाय एरिस्टोथेनीज, अ ग्रीक फिलोसोफर। एरिस्टोथेनीज कौन थे, एक ग्रीक फिलोसोफर थे, हु इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ फादर ऑफ ज्योग्राफी, कुछ फादर ऑफ ज्योग्राफी भी कहा गया है। ज्योग्राफी वाज डेवलप्ड इनिशियली ऑफ साइंस ऑफ राइटिंग एटलस, जो एटलस है उसकी राइटिंग के, उसको लिखने के लिए इसको हम बोल सकते हैं ज्योग्राफी है। तो एटलस आप जैसे देखेंगे कि एटलस आता है तो उसमें नदियाँ, पहाड़, पठार और माउंट एवरेस्ट और जो प्रमुख प्रमुख चीज़ें होती हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी एकत्रित करना, तो ये भी एक ज्योग्राफी में ही हम देखेंगे। तो एटलस आगे भी हम देखेंगे कि ज्योग्राफी के पार्ट है, मैपिंग वगैरह में होता है। तो राइटिंग ऑफ एटलस, तो इसकी साइंस है, उसको हम ज्योग्राफी बोल सकते हैं। अब हम देखेंगे, अब पहले की जैसे कि मैंने बताया कि शेप ऑफ अर्थ, शेप ऑफ अर्थ में हम देखेंगे कि ये शेप ऑफ अर्थ क्या है। शेप मतलब पृथ्वी का आकार, कुछ लोग बोलते हैं गोल है, कुछ लोग बोलते हैं स्फेरिकल है, कुछ लोग बोलते हैं चपटी है। तो अब कुछ जैसे हमने पढ़ा है विज्ञान में या साइंस में कि अर्थ गोल है, सर्कुलर है, तो ऐसा नहीं है। जियोइड फेस की, जियोइड फेस की मतलब कि जो उसको, जैसे हमने देखा होगा कि नॉर्थ पोल साउथ पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल से अर्थ जो है वो चपटी, मतलब दबी हुई है, और जो बीच का जो इक्वेटर वाला जो पोर्शन है वो उभरा हुआ है। एक तरीके देखा जाए तो अर्थ एक एक एग्जाम्पल से देखें तो पूरी गोल ना होगी, ऊपर से जो नॉर्थ पोल साउथ पोल है वो दबे हुए हैं, और बीच का जो इक्वेटर वाला पोर्शन है वो उभरा हुआ है, तो उसको हम जियोइड बोल सकते हैं। तो हम देखेंगे एविडेंस ऑफ स्फेरिकल शेप ऑफ अर्थ, तो स्फेरिकल तो है अर्थ, लेकिन हम उसको स्फेरिकल जियोइड भी बोल रहे हैं उसको। स्फेरिकल शेप ऑफ अर्थ, स्फेरिकल शेप ऑफ अर्थ की क्या एविडेंस है, क्या कैसे मान लेंगे भाई ये स्फेरिकल है, तो उसके बारे में कुछ हमें कुछ मतलब सबूत मिले हैं, या कुछ मतलब लोगों ने बताया गया है कि भाई ये एविडेंस है, इस कारण हम मान सकते हैं स्फेरिकल शेप ऑफ अर्थ है। तो हम एविडेंस देखते हैं। सर्कम नेविगेशन ऑफ अर्थ, सर्कम नेविगेशन ऑफ द, सर्कम नेविगेशन फर्स्ट डन बाय मेगलिन इन 1519, 15 मतलब 1519 में यूरोप में एक पुर्तगाली था, उसका नाम था मेगलिन। तो उसने क्या किया, उसने यूरोप से
चलना स्टार्ट किया 5-6 मतलब जहाजों के साथ में कि भैया ये अर्थ में वो मसालों की खोज में और देशों की खोज में निकला। तो उसने यूरोप से चलना शुरू किया और उसने कम से कम 1519 से लेके 1522 तक वो वहां पर पहुंचा। तो 5 जहाजों के साथ निकला वो, तो जिस जहां से उसने शुरू किया था वहीं पर वो फिर से पहुंच गया 4-5 सालों में। तो ये पहला सरकम नेविगेशन ऑफ अर्थ हुआ था। तो मतलब कि ये नाविक के द्वारा पृथ्वी का एक चक्कर लगाना हुआ, मतलब पूरा जो समुद्री रास्ते से एक जहां से निकला था वहीं पर वो आ गया। तो हम बोल सकते हैं सरकम नेविगेशन ऑफ अर्थ। इससे हम बोल सकते हैं कि पृथ्वी गोल है, वो जहां से निकला था फिर से वहीं पर आ गया। सर्कुलर होरिजन क्या है? द होरिजन अपीयर्स सर्कुलर व्हेन व्यूड फ्रॉम अ टॉल बिल्डिंग और अ शिप। द होरिजन विटनेस विद इंक्रीज इन एल्टीट्यूड। जैसे आप देखेंगे कि कोई बड़ी बिल्डिंग पे जाएंगे आप, या शिप में आप जाएंगे, जैसे जैसे आप बड़ी बिल्डिंग में पहुंचते ऊपर चढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आप देखेंगे कि जो आसपास का एरिया है आपको पृथ्वी गोल दिखने लगेगी, चारों तरफ सब गोल दिखेगा आपको जैसे जैसे ऊंचाई पे जाएंगे। तो इससे हम देख सकते हैं कि हम सर्कम नेविगेशन मतलब सर्कुलर होरिजन की जो होरिजन अपने को दिखेगी, पर्दी अपने को दिखेगी, वो अपने गोल दिखेगी। तो उससे हम बोल सकते हैं कि हमें पृथ्वी गोल है, स्फेरिकल है। शिप विजिबिलिटी, अ डिस्टेंट शिप अपीयर्स out of rising of water which is due to curvature of earth surface. It is an explanation of Bedford level experiment. Bedford level experiment क्या होता है? Bedford level experiment ये होता है कि जैसे कि आप देखेंगे शिप विजिबिलिटी, जो समुद्र है, समुद्र में से शिप वगैरह आती है, हम देख रहे हैं एक किनारे से, तो शिप हमको दिख नहीं रही, लेकिन जैसे जैसे शिप वैसे चढ़ती, जैसे सर्कुलर है, स्फेरिकल है, मतलब अपनी अर्थ, तो वहां से जैसे शिप आएगी तो वैसे वैसे जैसे उभरती हुई हमें दिखेगी कि भैया कोई राइज हो रही है, जैसे सनराइज सनसेट होता है, तो वैसे ही हम देख सकते हैं कि वो शिप विजिबिलिटी हमको दिख रही है। तो उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस अपीयर ओवर सन राइजिंग राइजिंग आउट ऑफ वाटर विच इज ड्यू टू द कर्वेचर ऑफ अर्थ सरफेस, है ना। तो ये बेडफोर्ड एक्सपेरिमेंट लेवल से भी हम देख सकते हैं कि शिप का समुद्र से निकलना, तो एक तरीके से राइज हो रही है, वो निकल रही है। जब सपाट होगी तो हमको शिप दिख सकती है, लेकिन कुछ समय बाद जब जैसे सब ऊपर की ओर आती है शिप, तो वैसे ही मतलब कि पृथ्वी अपनी गोल है, स्फेरिकल है। तो उस वो जब वो ऊपर आती है, जब भी हमको दिखता है कि उभरती हुई दिखती है हमको कोई भी शिप या जहाज वगैरह, तो हम इससे बोल सकते हैं कि वो क्या है, शिप की विजिबिलिटी देख रही है, तो हमको बोल सकते हैं कि ये हमारी जो स्फेरिकल शेप ऑफ अर्थ है। हम देखेंगे सनराइज एंड सनसेट, जो सूरज उगता और डूबता है, डिफरेंट टाइमिंग ऑफ सनराइज एंड सनसेट इन डिफरेंट प्लेसेस इज पॉसिबल ओनली ऑफ अर्थ स्फेरिकल शेप, स्फेरिकल इन शेप। स्फेरिकल शेप में अर्थ है जब पर अलग अलग, जैसे कि अपने यहाँ देखेंगे कच्छ और हमारा अरुणाचल प्रदेश, काफी मतलब सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में सूर्य उगता है और सबसे आखिरी में कच्छ में। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भाई वहां पर पहले पृथ्वी गोल है, जब पहले वहां पर हो रहा था, वाला अलग अलग जगह पर अलग अलग पहले सूरज डूब जाता है, इधर सूरज लेट उगता है, वहां जल्दी उग जाता है, वहां जल्दी डूबता है। तो ये सब क्यों दिख रहा है? क्योंकि स्फेरिकल शेप ऑफ अर्थ है, इस कारण हमें इसलिए देखने को मिलती है। लूनर एक्लिप्स, हमारा चंद्रग्रहण, चंद्रग्रहण के समय आप देखेंगे, जैसे आप जानते होंगे कि एक नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ क्या है, मून है। कि जो कि सैटेलाइट क्या होता है, जो पृथ्वी के मतलब कोई भी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, उसको सैटेलाइट बोलते हैं हम। तो नेचुरल सैटेलाइट कौन है? अपना मून है, चंद्रमा है, तो पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। तो अब जब चंद्रग्रहण होता है तो पृथ्वी की जो परछाई है वो जब चंद्रमा पड़ती है तो वो गोल दिखती है, मतलब उसमें अंधेरा छा जाता है। तो जब वो गोल दिखती है तो हम उसको बोल सकते हैं, जब उसमें गोल परछाई दिख रही है तो हम बोल सकते हैं कि पृथ्वी हमारी गोल है। ये लूनर इक्लिप्स है। शेप ऑफ अदर प्लैनेटरी बॉडीज, जो अदर प्लैनेटरी बॉडीज हम देख सकते हैं, जैसे सन है, मून है, वो हमें गोल दिखते हैं। और भी हम जो भी सौरमंडल में जो भी ग्रह वगैरह है वो हमने देखे गोल दिखते हैं, तो हम ये मान सकते हैं पृथ्वी हमारी गोल है। द स्फेरिकल शेप ऑफ अदर प्लैनेटरी बॉडीज इम्पल स्फेरिकल शेप ऑफ अर्थ, तो वो भी मतलब गोल है, तो मतलब हमारी पृथ्वी गोल होकर हम मान सकते हैं। द अर्थ इज फ्लैटेंड नियर टू द पोल्स एंड बल्ज एट द इक्वेटर। अब देखो ये बात बोली गई है कि जो पृथ्वी पूरी तरह से गोल नहीं है, जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल बोलते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, वहां से पृथ्वी हमारी दबी हुई है। और जो इक्वेटर है, इक्वेटर से उभरी हुई है, तो हम बोल सकते हैं इट इज अ अर्थ इज flattened near to the poles and bulged at the equator. It is due to the continuous rotation of the earth. ये क्यों हो रहा है? कंटिन्यूस रोटेशन ऑफ अर्थ के कारण, अर्थ लगातार घूम रही है, गोल गोल घूम रही है, इस कारण ऐसा हो रहा है कि वहां से तो दबी हुई है, वो इक्वेटर से उभर गई है ना। रोटेशन द शेप ऑफ अर्थ इज कॉल्ड द जियोइड, इसलिए इसको शेप ऑफ अर्थ को हम क्या बोलते हैं? जियोइड बोलते हैं। और ऑक्टेल्ड स्फेरॉइड। और हम देखेंगे जो न्यूटन थे,
न्यूटन प्रपोज्ड दिस फॉर द फर्स्ट टाइम एंड ही इज आल्सो सेड दैट द सेम अप्लाइज टू द अदर स्पिनिंग बॉडीज। जो न्यूटन थे उन्होंने ये बताया था कि ये फर्स्ट टाइम उन्होंने मतलब देखा था कि जो अर्थ में ये सब चीजें हैं वो सब हम अदर जो स्पिनिंग बॉडीज हैं, स्पिनिंग मतलब जो वो घूमती हुई बॉडीज हैं, अदर प्लेनेटरी बॉडीज हैं, ये सब चीजें उन पे भी लागू होती है कि उनका शेप भी अर्थ के जैसा ही होगा, मिलता जुलता, ये न्यूटन का कहना भी है। तो ये था एविडेंस ऑफ स्फेरिकल शेप ऑफ अर्थ कि भाई स्फेरिकल शेप के क्या एविडेंस हमें देखने को मिले हैं। ये सब जानकारी थी। अब कल हम देखेंगे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड और आगे के बारे में। तो दोस्तों यही सब जानकारी थी। आज हमने फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट हमने स्पेस शेप ऑफ अर्थ हमने देखा है। कल हम आगे की वीडियोस डालेंगे, आगे की देखेंगे। थैंक यू।